बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लियाकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो साइनस के बारे में है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि साइनस होता क्या है। साइनस जो है वो बॉडी के अंदर नॉर्मल भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। नॉर्मल से मुराद जो हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। नॉर्मल साइनस से मुराद ये है कि ये एक सैक और कैविटी होती है जो किसी आर्गन या किसी टिश्यू के अंदर भी मौजूद हो सकती है। सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताऊं कि जिस्म के अंदर एक हॉलो कैविटी, एक आर्गन, एक स्पेस, किसी भी टिश्यू के अंदर अगर कोई स्पेस मौजूद है तो उस स्पेस को साइनस कहा जाता है। मैं मिसाल देने लगूँ, फॉर एग्जांपल ये एक बोतल है, ये आप देख सकते हैं। इस बोतल के अंदर एक स्पेस है, ये एक नीचे कैविटी इसकी बनी हुई है और ये इसका मुंह है। ये जो नीचे वाला एरिया है ये इस साइनस की कैविटी है और ये इसकी ओपनिंग है। इसी तरह बॉडी के अंदर भी जहां भी साइनसेस आइदर वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो तो उसके दो पार्ट्स होंगे। एक उसकी कैविटी होगी जो नीचे टिश्यू के अंदर मौजूद होती है और एक उसकी ऊपर ओपनिंग होगी। अब दोस्तों ये साइनसेस बॉडी के अंदर नॉर्मल भी हो सकते हैं। अब ये नॉर्मल कहाँ कहाँ पे होते हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट जगह है वो स्कल है। हमारे ये सर की जो बोन है इसके अंदर भी अल्लाह ताला हमें ये सामने देखने में तो एक कम्पैक्ट गोल सी बोन नजर आती है, लेकिन इसकी भी एक अंदर और एक बाहर वाली लेयर होती है और कुछ जगहों पे इसके दरमियान स्पेस और कैविटी मौजूद होती है। इन कैविटीज को हम साइनसेस कहते हैं और इसी तरह इन साइनसेस की भी ओपनिंग होती है जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके ये खुलती हैं। स्कल के अंदर जो साइनसेस हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, हमेशा दो दो होते हैं। 4 पैरानेजल साइनसेस जो नाक के इर्द गिर्द बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने बनाए हैं उनमें से सबसे पहले जो है ये मैक्सिलरी साइनस है। ये चीक वाली जो जगह है, ये जो देखने में आपको हड्डी नजर आती है, इस हड्डी के अंदर ये इसी तरह कम्पैक्ट बोन नहीं है, इसके अंदर भी एक स्पेस मौजूद है, खुली होलो ऑर्गन है इसके अंदर भी। उसको हम कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। क्योंकि इस जगह को मैक्सिला कहा जाता है तो इसको मैक्सिलरी साइनस, इसके अंदर जो स्पेस मौजूद है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हैं वो है फ्रंटल साइनसेस। फ्रंटल साइनसेस से मुराद जैसे सामने इस जगह पे इस बोन के दरमियान में जो अंदर में साइनसेस स्पेस मौजूद है उसको फ्रंटल साइनसेस कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं एथमॉइडल साइनस। हमारी आंखों के दरमियान में ये दो जगह हैं, इनके जो जहां पे जो बोन्स हैं उन बोन्स के अंदर भी स्पेस होती है जिनको हम एथमॉइडल साइनसेस कहते हैं। हमेशा 200 पेयर की फॉर्म में ही होते हैं। और चौथा जो साइनसेस है वो है स्फीनाइडल साइनस। हमारी आंखों के जो पीछे वाली जगह है वहां पे भी स्पेस मौजूद होती है। इन जगहों को हम स्फीनाइडल साइनसेस कहते हैं। इसी तरह हमारी ब्रेन के अंदर जो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं हमारे ब्रेन के ऊपर, जिस तरह सबसे बार डूरा मैटर होती है, फिर पाया मैटर होती है, फिर उसके बाद अरकनॉइड मैटर होती है। ये 3 लेयर्स हमारे ब्रेन के ऊपर कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं। इनके दरमियान इनकी फोल्डिंग की वजह से भी इनके दरमियान भी साइनस नुमा चीज़ें या सैक नुमा स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम डूरल साइनसेस या डूरल वीनस साइनसेस भी कहते हैं, जिनके अंदर वीनस ब्लड मौजूद होता है। इनके मुख्तलिफ नाम हैं, जिस तरह एंटीरियर मिड लाइन है, कवर्नस है, स्पीरियर पेट्रोजल है और इंफीरियर पेट्रोजल साइनसेस ये मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारी जो मेन जो शरियान जहाँ से करोटिड आर्टरी जा रही है, इस करोटिड आर्टरी के अंदर भी एक सैकूल नुमा स्ट्रक्चर साइनस होता है जिसको करोटिड साइनस कहते हैं। दोस्तों अब अगली बात जो ज़हन में आती है कि अल्लाह ताला ने ये साइनसेस बनाए क्यों हैं, इनकी क्या ख़ास वजह है कि ब्रेन के अंदर इन स्ट्रक्चर के अंदर होलो स्पेस छोड़ी गई है। इनका कोई फंक्शन तो होगा।
सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है नंबर 1 वो है वॉइस रेजोनेंस। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि बांसुरी के अंदर से आवाज़ गुजरती है तो आवाज़ कितनी बेहतर हो जाती है। इसी तरह जब हम बोलते हैं तो हमारी जो बोलने का जो अंदाज है, जब इन साइनसेस के अंदर से ये आवाज़ गुजरती है तो इसके अंदर रेजोनेंस पैदा होती है, इसके अंदर बेहतरी होती है। नंबर 2, दूसरा इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जब हमारी हवा हम नाक से अंदर लेके जाते हैं तो ये इसको ह्यूमिडिफाई करते हैं, इसके अंदर मॉइस्चर को डालते हैं, और अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई फॉरेन बॉडी जाती है तो उसको इंट्रैप करके रोक लेते हैं अपने अंदर। ये इनका दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन ये है कि अगर ये हमारी स्कल इसी तरह इतनी बड़ी बोन होती तो हम इसको उठा ही ना सकते। अब ये बड़ी लाइट होती है। ये लाइट किस वजह से है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर साइनसेस बनाए हैं। इसके अलावा ये साइनसेस आपको एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी बढ़ती है, ब्रेन का साइज बढ़ता है, मुख्तलिफ आपके नाक के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं वो बढ़ती हैं, तो उनको ये स्पेस प्रोवाइड करती हैं। शुरू में ये बड़े होते हैं, जैसे जैसे इंसान बढ़ता है तो ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन की ग्रोथ के लिए। इसी तरह जो स्प्रिंग्स होते हैं वो आपको एक शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे एक्ट करते हैं। इसी तरह आपके जो स्कल के अंदर साइनसेस हैं ये भी एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करते हैं। आपका स्कल किसी जगह पे अगर लग जाए या रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए तो अगर डायरेक्ट बोन मौजूद हो वो अंदर जाके आपके ब्रेन मैटर को जाके डैमेज करे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इनके आउटर और इनर टैबलेट्स बनाए हैं और इनके दरमियान में स्पेस होती है और ये स्पेस एज ए शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे एक्ट करती है। दोस्तों इनकी पैथोलॉजीज के अंदर शॉर्ट सी मैं आपको बता दूं, इन साइनसेस के अंदर जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है, ये खाली नहीं होते इस तरह, और अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। और साइनोसाइटिस दो तरह का होता है, एक अक्यूट होता है, अगर ये 3 वीक्स तक हो तो अक्यूट है, और अगर 3 वीक से ज़्यादा हो जाए तो इसको क्रोनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम एबनॉर्मल साइनस के बारे में पढ़ेंगे। ये तो नॉर्मल थे जो अल्लाह ताला ने खुद बनाए हैं, लेकिन कुछ डिजीज़ की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर साइनसेस बन जाते हैं जिनको हम एबनॉर्मल साइनसेस कहते हैं। ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।